Hello and welcome everyone. Good afternoon dear students. Very good afternoon to all of you. आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर के ऊपर। और आज हम लोग डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। कल और परसों यानी कि 15 और 16 मई को एनएससी का एग्जाम होना है, उसके रिगार्डिंग हमने इस सेशन को बनाया है। तो आज हम लोग क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ जो है वो ये वाला सेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी एनएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट उनके एग्जाम के लिए। ठीक है, अच्छे से करके आएंगे, बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे आप लोगों ने की है ना। और ये आप लोग एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर आप लोग देख के जाएं, यकीनन आपके यहाँ से क्वेश्चंस का रिपीटिशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए अपन आज के सेशन को शुरुआत करेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये और बता देना चाहता हूं, तो जो विद्यार्थी सीसीआई के लिए भी जो प्रिपरेशन करेंगे और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने सीसीआई के प्रीवियस 3 सालों के क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे के पूरे प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है। तो सीसीआई के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी आप लोग उन वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए नहीं है, तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट्स अपडेट के लिए एग्री विद _ ललित सर को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर पर जाकर के यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे के सारे लिंक वगैरह मिलते रहते हैं। और आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि देखो हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं, जस्ट क्वेश्चन और आंसर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, पालम रोजा कम्स अंडर द फैमिली ऑफ। पालम रोजा किस परिवार के या किस फैमिली के अंतर्गत आता है? चलिए बताएंगे राइट आंसर। राइट आंसर जो रहेगा वो है डियर स्टूडेंट आपकी पोएसी फैमिली, यानी कि पलम रोजा जो है वो आपका कौन सी पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया इन ईयर 2023। वर्ष 2023 में भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? डेटा के हिसाब से क्वेश्चन है, 2023 के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2023 के अंदर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है ना। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका कहां पर है? यूपी के अंदर। और शायद शुगर फैक्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा आपकी महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आपका ए नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइकोटिलेडन सीड। निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री नहीं है? देखो बीन्स होती है, सारी की सारी द्विबीजपत्री होता है। ग्राम आपका द्विबीजपत्री ही है। ग्राउंडनट द्विबीजपत्री है। मक्का है, मक्का आपका मोनोकोटिलेडन होता है, उसमें पैरेलल लीफ वेनेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो है आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बोले तो डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला आपको बताना है भाई कौन सा है। मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है या किशनगंज है? आपको बताना है बिहार राज्य का सबसे बड़ा फल उत्पादक जिला जो है वो आपका कौन सा है, बताइए। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मुजफ्फरपुर रहेगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड। कीटों द्वारा परागण है उसे क्या कहा जाता है? जूफिली कहा जाता है, या एनिमोफिली कहा जाता है, या एपी हाइड्रोफिली कहेंगे, या एंटोमोफिली कहेंगे?
तो देखिए राइट आंसर की अगर डियर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो इंसेक्ट द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली जो है वो कहा जाता है इंसेक्ट द्वारा परागण को। राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट फिनोमिना टेक प्लेस इन, बीज अंकुरण में पहली घटना क्या होती है भाई? डिफ्यूजन होता है, या ओस्मोसिस होता है, या इम्बाइबेशन यानी कि अंतःचूषण होता है, या ऑल ऑफ दीज यानी कि आपका सभी के सभी जो है वो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ही आते हैं। बताएंगे सबसे पहले आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा इसका, बताइए भाई। देखिए राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर होगा इम्बाइबेशन। देखो सीड को अगर हम लोग सॉइल में डालते हैं तो ये सबसे पहले क्या है, जो मॉइस्चर होता है उसको ऑब्जर्व करके इसके कारण इसके एम्ब्रियो स्वेलिंग होकर के इसके अंदर कोटालिडन ब्रेक होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका इम्बाइबेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीविल्स बिलोंग टू फैमिली, वीविल्स कौन से परिवार से संबंधित है? वीविल की फैमिली कौन सी है? ए नंबर ऑप्शन कुरकुलियोनिडी है, बी नंबर ऑप्शन नोक्टुइडी फैमिली है, सी नंबर ऑप्शन मैक्सिला है, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास है नोक्टिडी। नोक्टिडी 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, आप लोग तो बता देंगे। वीविल्स कौन सी फैमिली के अंतर्गत आते हैं? वीविल्स की फैमिली बताइए भाई, बताओ, बहुत इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर रहेगा कुरकुलियोनिडी, वीविल हमेशा कुरकुलियोनिडी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में क्या आवश्यक नहीं है? CO2, O2, वाटर या क्लोरोफिल, किसकी आवश्यकता नहीं है? बताओ भाई, राइट आंसर बता दो। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जो है वो आपका आवश्यक नहीं है? किसकी जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में? देखो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण में O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। CO2 जो है वो H2O के साथ क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर आपके ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट आंसर जो रहेगा वो है आपका बी नंबर ऑप्शन। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुरा केसर इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ, दुर्गापुरा केसर जो है वो किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? दुर्गापुरा केसर जो है वो किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाता है इसमें। वाटरमेलन की है, या मैंगो की है, या पोटैटो की है, या कुकुम्बर की है? तो दुर्गापुरा केसर। देखो राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो राइट आंसर दुर्गापुरा केसर का रहेगा कि वाटरमेलन जो है वो एक महत्वपूर्ण किस्म है, यानी कि राइट आंसर है वो आपका ए नंबर ऑप्शन है। राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन है भाई? ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर कट है? चलिए वाटरमेलन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी पेपर आता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट सीजन फॉर द पोटैटो कल्टीवेशन, आलू की खेती के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? रबी सीजन है, या खरीफ है, या समर है, या सभी सीजन में लगा सकते हो? देखो आलू की अगर पोटैटो की बात करें तो इसमें ट्यूबराइजेशन के लिए आपको ठंडे तापमान की जरूरत होती है, और ठंडा तापमान आप लोगों को सबको पता है कि खरीफ और समर के दौरान तो होगा नहीं, तो वो हमें मिलता है रबी सीजन के दौरान। तो पोटैटो के लिए सबसे अच्छा मौसम जो माना जाता है, अच्छा जो सीजन माना जाता है, बेस्ट सीजन रहता है, वो आपका रबी का सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप, निम्न में से कौन सी एक फांस फसल है या जिसे ट्रैप क्रॉप अपन कहते हैं वो कौन सी है भाई? धान की क्रॉप है, या अरहर की क्रॉप है, या केस्टर की क्रॉप है, या आपके मेज की क्रॉप है? तो भाई ट्रैप क्रॉप के अंदर कौन सी फसल को अपन यूज में लेते हैं? देखो जो बोरर होता है उसके मैनेजमेंट में हम लोग ट्रैप क्रॉप यूज करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो ट्रैप क्रॉप में हम लोग यूज में लेने वाली क्रॉप है वो आपकी केस्टर की क्रॉप है। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका सी नंबर यानी कि अरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में बोनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? लॉरिन-10 है, मोरिन-10 है, नॉरिन-10 है, या जोरिन-10 है? देखिए भाई गेहूं के अंदर अगर बोनेपन के जीन की अगर हम लोग बात करें तो वो तो आप लोग सब जानते हैं कि नॉरिन-10 है। कौन सा है? नॉरिन-10 है। नॉरिन-10 जो है वो आपका ड्वार्फ
नेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है किसके अंदर, वीट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज ट्रांसलोकेटेड इनटू द सीड मेनली इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन मुख्य रूप से खालिस्तान के रूप में बीज में स्थानांतरित होता है, यानी कि किस फॉर्म के अंदर जो है वो, फैट के रूप में, अमाइनो एसिड के रूप में, प्रोटीन के रूप में, या सुक्रोज के रूप में। देखो नाइट्रोजन जो है वो ट्रांसलोकेट सीड में होता है, वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म के अंदर होता है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है। राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा बी नंबर ऑप्शन, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following options help in decomposition of organic matter in submerged soil? निम्न में से कौन सा विकल्प जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ के अपघटन में मदद करता है? भाई आपका कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो डिकम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक मैटर का सबमर्ज जो सॉइल होती है उनके अंदर? तो आपका अर्थवर्म है, या फंजाई है, या एक्टिनोमाइसीटीज है, या बैक्टीरिया है। जो हमारी सबमर्ज सॉइल होती है उनके अंदर बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होता है वो आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करता है। राइट आंसर डी नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म, मक्का एंडोस्पर्म का प्रोटीन युक्त भाग कौन सा होता है? एपोफाइसिस होता है, स्कूटेलम होता है, या एल्यूरोन लेयर होती है, या आपके पास पेरीफेरल लेयर होती है? या बताओ भाई, पेरीफेरल लेयर होती है। तो प्रोटीन वाला मक्का के अंदर एंडोस्पर्म का कौन सा भाग होता है भाई? राइट आंसर बता दोगे? देखो राइट आंसर की ओर अगर हम लोग बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो मक्का के अंदर होती है वो यानी कि एंडोस्पर्म के अंदर प्रोटीन वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the wild species of the sugarcane? गन्ने की जंगली प्रजाति कौन सी है? आपका एस रोबस्टम है, एस बारबेरी है, या एस आपका ऑब्यूटिनम है, या एस ऑफिसिनेरम, है ना। सेकेरम, रोबस्टम, बारबेरी, सेकेरम, सेकेरम ऑब्यूटिनम, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो बताइए भाई गन्ने की जंगली प्रजाति जो है वो आपकी कौन सी है? देखो जंगली प्रजाति की ओर अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है? सुगर केन रोबस्टम है। कौन सा है? सुगर केन रोबस्टम है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि रोबस्टम वाइल्ड स्पीसीज है शुगर केन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टीजेड टेस्ट इज डन फॉर, यानी कि टीजेड परीक्षण बीज के डैश डैश के लिए किया जाता है? वाइबिलिटी के लिए, विगर के लिए, जर्मिनेशन के लिए, या सभी के लिए करते हैं? टीजेड टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। देखो टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट की अगर डियर स्टूडेंट बात करेंगे तो वो हम लोग करते हैं सीड वाइबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? सीड वाइबिलिटी के लिए। राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following crop enrich the nitrogen content of the soil? निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री को समृद्ध करती है ना, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाती है? पी है, सनफ्लावर है, व्हीट है, राइस है। ये सीरियल क्रॉप्स है दोनों, ये पल्सेज क्रॉप है, ये ये ऑयल सीड क्रॉप है, ये पल्सेज है। इसलिए नाइट्रोजन को इनरिच करने का काम कौन करती है? पल्सेज क्रॉप ही करती है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास आता है पूसा मेजेस्टी इज ए वेराइटी ऑफ। पूसा मेजेस्टी जो है वो किसकी किस्म है? पपीते की है, या सिट्रस की है, या गुआवा की है, या बनाना की है? तो देखो पूसा मेजेस्टी की बात करें तो डियर स्टूडेंट वो पपाया की एक मुख्य किस्म है, यानी कि पपीते की। बहुत इंपॉर्टेंट है पपीते की पूसा मेजेस्टी किस्म। राइट आंसर जो रहेगा वो है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जैविक खेती के लिए फसलों का कौन सा समूह अधिक उपयुक्त होता है? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुंदेलखंड जिला है उसके अंदर किस प्रकार की क्रॉप जो है उसको ज्यादा लगाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन ऑयल सीड क्रॉप है, बी नंबर ऑप्शन पल्सेज क्रॉप है, सी नंबर आपके पास सीरियल्स है, और डी नंबर कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी की सारी है। बताओ भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, देखो उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे सबसे ज्यादा पल्सेज का जो एरिया है बुंदेलखंड के अंदर एज ए ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका बनेगा बी नंबर ऑप्शन। भारत के अंदर
नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य का है, यानी कि किस राज्य के अंदर सर्वाधिक नारियल उत्पादन देखने को मिलता है? तो कर्नाटका के अंदर, या तमिल के अंदर, या केरला में, या आंध्रा में। देखो नारियल में केरला कर्नाटका में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो नारियल का जो है वो आपका कर्नाटक राज्य प्रोडक्शन के अंदर जो है वो आपका आगे है ना। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो नारियल के अंदर वो आपका कर्नाटका का है। नेक्स्ट आपके पास है टमाटर वेराइटी RKMT इज इन्वॉल्व थ्रू। टमाटर की एक वेराइटी है RKMT, जो आपका किसके माध्यम से तैयार की गई है? एक्स रेज के माध्यम से, गामा रेज के माध्यम से, पीवी रेज के माध्यम से, या एनवी रेज के माध्यम से? तो ये वेराइटी डियर स्टूडेंट हमारे तैयार की गई है एक्स रेज के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक्स रेज के माध्यम से डेवलप की गई है। राइट आंसर जो रहेगा वो इसका है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द टॉक्सिक एल्केलॉइड फाउंड इन द लीव्स ऑफ द सोरगम इज। जवार की फसल की पत्तियों में पाए जाने वाला विषैला एल्केलॉइड कौन सा है? ये कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कहता है हाइड्रोसाइनिन HCN है, ये कहता है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और ये कहता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो देखो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसके अंदर HCN ही पाया जाता है, जिसे अपन धुरीन बोल देते हैं। ये इमेच्योर क्रॉप्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इमेच्योर जो आपका सोरगम है उसको पशुओं की फीडिंग के अंदर यूज नहीं लेना चाहिए। तो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, विच प्लांट फैमिली डज मिंट बिलोंग्स। पुदीना जो है वो किस यानी कि फैमिली से बिलोंग करता है? लेमिनेसी फैमिली से, इरिकेसी फैमिली से, या जिंजिबिरेसी फैमिली से, या मोजिटो फैमिली से? देखो भाई मिंट जो होता है उसकी फैमिली होती है लेमिएसी। कौन सी? लेबिटी या लेमिएसी फैमिली जो है वो इसकी रहेगी। राइट आंसर जो रहेगा वो ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज नोन एज द सेल्फ प्लॉयड सॉइल ऑफ द इंडिया। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है डियर स्टूडेंट, बहुत बार आया हुआ है। तो राइट आंसर सेल्फ प्लॉविंग यानी कि सॉइल। देखो सॉइल जो यानी कि ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, यानी कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। इसके कारण उसके अंदर आपको पेडोट्रबेशन भी आप लोग कह सकते हो कि देखने को मिलता है, और सेल्फ यानी कि प्लाउड सॉइल भी इसको हम लोग बोलेंगे। तो ब्लैक सॉइल अगर आपका आंसर ऑप्शन है तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्टिफिकेशन टैग फॉर फाउंडेशन स्टेज सेकंड शैल बी कलर। यानी कि जो आधार बीज चरण के लिए प्रमाणन टैग का रंग कैसा होता है, यानी कि फाउंडेशन सीड के लिए स्टेज सेकंड के लिए। देखो स्टेज फर्स्ट सेकंड से कोई मतलब नहीं, फाउंडेशन सीड आपका जो है उसका कलर सेकंड स्टेज के लिए आपका कैसा रहेगा? व्हाइट कलर रहेगा, सफेद रंग रहेगा। नेक्स्ट आता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम प्रोड्यूस। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? जाइगोस्पोर बनाता है, या कोनिडियोस्पोर बनाता है, या ऊस्पोर्स बनाता है, या एस्कोस्पोर्स बनाता है? तो जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है वो आपके कोनिडिया का निर्माण करता है, अर्थात कोनिडियोस्पोर्स बनाता है। राइट आंसर बी नंबर। और ये कोनिडियोस्पोर जो होते हैं वो फंगस के एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, अलैंगिक बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में सही कथन चुनें। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से राइट स्टेटमेंट आपको चुन के बताना है। लेग्यूम डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन। लेग्यूम जो है वो नत्रजन को फिक्स नहीं करते हैं। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट ऑफ बैक्टीरिया। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट, बैक्टीरिया से इंडिपेंडेंट होकर के लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। लेग्यूम जो है वो बैक्टीरिया लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर लीव्स। पत्तियों के अंदर बैक्टीरिया लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। सिंपल सी बात है, लेग्यूम्स के अंदर यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और बैक्टीरिया हेल्प करता है और रूट के अंदर होता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो है आपका कौन सा डियर स्टूडेंट? लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया इन देयर रूट्स। यानी कि बैक्टीरिया की हेल्प के माध्यम से लेग्यूम्स जो है उनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, विच सॉइल इज नॉन एज सेल्फ प्लॉयड सॉइल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग का जमा हो जाना या स्थानांतरण हो जाना उसे अपन किस नाम से कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लोर, अनदर फ्लोर पे होगा तो इसे बोलेंगे गाइटिनोगेमी। क्या बोलेंगे? गिटेनोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? गिटेनोगेमी कहेंगे। राइट आंसर जो रहेगा वो सी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस? निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को उत्तेजित करता है? तो ग्लाइकोलाइसिस की उत्तेजना के लिए हार्मोन कौन सा है भाई? आपका ए नंबर ऑप्शन इंसुलिन है, बी नंबर ग्लूकागोन है, सी नंबर ग्रोथ हार्मोन है या डी नंबर ऑल ऑफ द अबव है? हार्मोन जो आपका ग्लाइकोलाइसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है, वो आपको बताना है कौन सा हार्मोन है भाई। सिंपल सी बात है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस को प्रेरित करेगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिकल नेम ऑफ लेमन ग्रास? नींबू घास जो होती है, लेमन ग्रास होती है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? सिम्बोपोगन फ्लेक्सियस, सिम्बोपोगन मार्टिनी, प्लांटेगो ओवेटा, सिट्रस साइनेंसिस? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर है सिम्बोपोगन फ्लेक्सियस। राइट आंसर क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, पेपरवर सोमनीफेरम के सक्रिय घटक कौन से हैं? पेपरवर जो सोमनीफेरम है उसके सक्रिय घटक आपको बताने हैं। ये कहता है कैलोट्रोपिन है या कॉडिन है या पेपेवेरिन है या आपका हायोसाइमिन है? देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? कोड आपको सेलेक्ट करके जो है वो बताना है। कोड की बात करें तो सेकंड एंड थर्ड आपका राइट होगा। बोले तो कॉडिन और पेपेवेरिन जो है वो आपका पेपरवर सोमनीफेरम में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आता है, खैरा डिजीज ऑफ राइस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग ऑफ? जहां धान के अंदर जो खैरा रोग होता है वो किसका छिड़काव करने पर नियंत्रित हो जाता है? कॉपर सल्फेट का या मैग्नीज सल्फेट का या बोरेक्स का या जिंक सल्फेट का? चावल के अंदर जो खैरा रोग है वो किसके छिड़काव करने से जो है वो नियंत्रित होता है? बताएंगे चावल में खैरा रोग किसके छिड़काव किससे नियंत्रित हो जाएगा भाई? ये आपका असर हो जाएगा जिंक सल्फेट से। किससे मैनेज हो जाएगा? जिंक सल्फेट से मैनेज हो जाएगा। राइट आंसर जो रहेगा वो डी नंबर ऑप्शन रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लांट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ठीक है, कि इनमें से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं? तो ऑब्वियसली पल्सेज क्रॉप्स के अंदर ही होते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल है, कॉटन में नहीं है, व्हीट में नहीं है। राइट आंसर क्या है? ग्राम होगा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनिंग इन शुगर केन इज इनहांस्ड बाय स्प्रेइंग? छिड़काव से गन्ने की परिपक्वता क्या होती है? बढ़ती है। किसका एप्लीकेशन करें तब आपका यानी कि परिपक्वता जो है वो आपका इंक्रीज होगी? तो पोलारिस का करें या इथरेल का करें या सोडियम मेटा सिलिकेट का करें? तो राइट आंसर बनेगा जो ऑल ऑफ अबव बनेगा, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल सीड कॉर्पोरेशन फाउंडेड? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी? मार्च 1963 के अंदर, या आपका है यानी कि मार्च 1953 के अंदर, या मार्च 1973 में, या मार्च 1950 के अंदर? तो बताइए भाई, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी? राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका रहेगा डियर स्टूडेंट आपका मार्च 1963। एनएससी की स्थापना 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते स्तर के आधार पर धतूरे के पौधे की विषाक्तता का स्तर है, यानी कि किस तरीके से उसका सीक्वेंस रहता है? यानी कि धतूरे के अंदर अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यानी कि बढ़ती हुई बतानी है तो सबसे कम लीफ में, फिर रूट में, फिर फ्रूट में और फिर सीड में। जहां पर एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए सीड के अंदर सबसे ज्यादा होगी। बढ़ते स्तर का जो सीक्वेंस है वो आपका राइट आंसर रहेगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, बीज आवरण के साथ जुड़े हुए पेरिकार्प वाला एक सरल बीज वाला फल निम्न के रूप में जाना जाता है। सिंपल वन सीडेड जो फ्रूट है पेरिकार्प फ्यूज विद सीड कॉट, उसे किस रूप में हम लोग जानेंगे? तो राइट आंसर आपको बताना है, कैरियोप्सिस होता है या अकेनी होता है या नट होता है या साइप्रेसेला होता है। राइट आंसर की बात करें तो वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्बुमिनस सीड सोविंग हाइपोजियल जर्मिनेशन इज, हाइपोजियल अंकुरण वाला एक एल्बुमिनस बीज कौन सा है? कैस्टर है, बीन है, ग्राम है या मक्का है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखो एल्बुमिनस वाला अगर हम लोग बात करें तो वो इन सब में कौन हो जाएगा? आप लोगों का मक्का हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोपोडिएसी फैमिली किसकी है? पोटैटो की है, स्वीट पोटैटो की है, ओकरा की है या स्पाइनेच की है? देखो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो चिनोपोडिएसी फैमिली में तो आपका स्पाइनेच आता है, पालक आता है ना। राइट आंसर क्या बनेगा? बथुआ भी आता है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है? तो मिट्टी की उर्वरता देखो कॉटन से तो नहीं बढ़ती, वीट से भी नहीं, राइस से भी नहीं, ब्लैक ग्राम N2 फिक्सिंग क्रॉप है और इसी का यूज करते हैं। राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट है, सोयाबीन के चारकोल सनांद के लिए कौन सा रोगाणु जिम्मेदार है? देखिए राइट आंसर की बात करें तो एस्कोकाइटा ब्लाइट, एस्कोकाइटा रेबई के कारण होता है। मैक्रोफोमिना फेजियोलिना जो है वो चारकोल सड़ांत के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? चारकोल सड़ांत के लिए जो जिम्मेदार है मैक्रोफोमिना फेजियोलिना, उसका राइट आंसर बनेगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से कौन सा गलत है उस युग्म का चयन करके आप लोगों को बताना है। उनके सबके साइंटिफिक नेम, ये फंजीसाइड्स हैं और उनके साइंटिफिक नेम जो हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिल बेनलेट के नाम से थोड़ी आता है, विटावैक्स के नाम से आता है। गलत तो पहला ही है, राइट आंसर गलत ही पूछा था। ऑक्सीकार्बोसिन प्लांट वैक्स, एम्बिविसिन बाविस्टिन, बेनोमिल जो है वो बेनलेट के नाम से आता है। राइट आंसर ए नंबर। ग्राम पोर्टबोरर की फैमिली जो है वो कौन सी है? ग्राम पोर्टबोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नोक्टिडी फैमिली का मेंबर है, जो आपके नाइट टाइम में क्या करते हैं? फीड करते हैं। नेक्स्ट है, आधार बीज चरण फर्स्ट के लिए टैग कलर जो है वो आपका कैसा होता है? वो सेकंड था, फर्स्ट है तो ये आपका व्हाइट कलर होगा। फाउंडेशन सीड के लिए जो आपका कलर टैग होता है वो कौन सा है? व्हाइट कलर होगा। कौन सा कलर होगा भाई? आपका व्हाइट कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, द सर्टिफिकेशन टैग फॉर फाउंडेशन सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर? जैव उर्वरक कौन सा है? माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है या एग्रोबैक्टीरियम है? तो आपको बताना है निम्न में से बायो फर्टिलाइजर जो है वो कौन सा है। तो माइकोराइजा तो आपका क्या है? बायो फर्टिलाइजर। ये क्या है? बायो फर्टिलाइजर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए नंबर ऑप्शन, माइकोराइजा। ये तो बायोजेंट्स हैं, ट्राइकोडर्मा तो। पोटाश के प्रयोग से क्या होता है? रेजिस्टेंसी वाटर लॉगिंग के प्रति आती है, डिजीज रेजिस्टेंसी आती है, फ्रोस्ट रेजिस्टेंसी आती है या सभी प्रकार की रेजिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है। तो भाई अगर आप लोग पोटेशियम का एप्लीकेशन करते हो तो पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप डज नॉट ग्रो इन द जायद सीजन? जायद सीजन में कौन सी क्रॉप नहीं लगाते? कुकुम्बर तो लगाते हैं, वाटरमेलन भी लगाते हैं, मस्टर्ड थोड़ी लगता है, मस्टर्ड तो रबी सीजन के दौरान लगेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के समान मार्ग साझा करती है लेकिन विपरीत दिशा में? है ना, समान मार्ग, प्रोसेस शेयर द सेम पाथवे एज ए ग्लाइकोलाइसिस बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। तो ये भाई आपका ग्लूकोजेनेसिस होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। राइट आंसर की बात करें तो वो आपका कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, हेक्सोकाइनेज आपका कौन से एंजाइम पे डिपेंड करता है? हेक्सोकाइनेज जो है वो आपका किस पे आश्रित एंजाइम है? तो वो आपका मैग्नीशियम पे आश्रित एंजाइम है। राइट आंसर जो बनेगा वो आपका कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। हेक्सोकाइनेज जो है वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर? मैग्नीशियम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन। सीड सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्ट या 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट या 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हार्वेस्ट या 11 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट?
तो बीज प्रमाणन के लिए 9 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ टेस्ट जो है वो आपका सीड सर्टिफिकेशन के लिए वैलिडिटी पीरियड रहेगा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का प्रतिनिधित्व जो है वो आपका नहीं करता है ना, प्रतिनिधित्व करता है। भाई जब CO2 को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। राइट आंसर जो रहेगा वो आपका है यानी कि CO2 की रिएक्शन H2O के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में O2 प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में स्मट का कारण क्या है? स्मट डिजीज मक्का में, ट्रिटिसाई तो नहीं हो सकता, होर्डई ज्वार में होगा, ये भी नहीं होगा, मेडिस होगा, अस्टिलागो मेडिस के कारण मक्का के अंदर स्मट बीमारी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन, है ना, एक परागकण में उपस्थित केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक पराग कण में उपस्थित केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो केंद्रक संख्या जो है वो आपकी कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है या 4 होती है? बताओ भाई परागकण के अंदर कितनी संख्या होती है? तो राइट आंसर की बात करें, केंद्रकों की संख्या क्या होती है? 2 केंद्रक और 3 कोशिका होती है ना, 2 केंद्रक होते हैं। सी नंबर ऑप्शन। वे पौधे जो अपने जीवन में केवल एक बार फूलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक, या इन्हें अपन क्या कहेंगे? क्लिस्टोकार्पिक या पेरिकार्पिक। एक बार फलन देते हैं, एक बार फ्लावरिंग होती है, मोनोकार्पिक होते हैं। राइट आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लीची का खाद्य भाग है? लीची का खाद्य भाग बताना है। पेरिकार्प है, या कर्नल है, या फ्लैशी एरिल है, या थैलेमस है, बताना है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशी एरिल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशी एरिल जो है वो लीची का खाद्य भाग है। नेक्स्ट है, इसबगोल कौन सी प्लांटेगोवेटा यानी कि प्लांटोगेनेसी फैमिली हो जाएगी? इसबगोल की फैमिली कौन सी हो जाएगी? प्लांटिगेनेसी फैमिली जो है वो इसकी हो जाएगी। राइट आंसर रहेगा प्लांटिगेनेसी। चावल गेहूं, फिर खाली छोड़ दिया, 2 क्रॉप लगा ली, फिर गेहूं लगा लिया, तो भाई 3 क्रॉप 2 साल में लगा रहा है तो फसल डेंसिटी पूछा है, तो राइट आंसर इसका 150% हो जाएगा 2 साल के अंदर। यानी कि 3 क्रॉप लगा रहा है 2 साल के अंदर, तो कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम में निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग खांसी के लिए किया जाता है? तो खांसी नियंत्रण के लिए अपन कोडीन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? कोडीन काम में लेते हैं। राइट आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई किसान गन्ना गेहूं की खेती करता है तो उसके खेत में फसल सघनता क्या होगी? देखो गन्ना और गेहूं की खेती करता है, 1 साल में लगा रहा है ना, 18, 6, 24, 2 साल ले जाएगा, 2 में 2 क्रॉप हो जाएगी, तो आपकी 100% हो जाएगी। राइट आंसर बन जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू की खोज जो है वो किसने की थी? तो बटलर ने की थी भाई। सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू की खोज किसने की थी? EJ बटलर साहब थे, उन्होंने डाउनी मिल्ड्यू की खोज की थी 1907 के अंदर भारत के अंदर। निम्न में से कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी अनाज की खेती के लिए? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, या सभी प्रकार की मृदाएं जो है वो आपकी उपयुक्त है। सिंपल सी बात है, एलुवियल सॉइल, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है अगर हमें सीरियल क्रॉप्स का कल्टीवेशन। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस है। क्या नाम है? हेलियंथस एनस है। कार्थेमस टिंक्टोरियस तो साफ्लोर का है, सनफ्लोवर का हेलियंथस एनस है। सिसिमम इंडिकम आपका किसका है? ये आपका तिल का है। राइट आंसर इसका बनेगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा जिसमें इसे इस नाम से जाना जाता। ओनली सॉइल की स्टडी पैडोलॉजी है, सॉइल की प्लांट के साथ स्टडी इडाफोलॉजी है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। विच स्टेट इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेनुग्रीक इन इंडिया? इन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फेनुग्रीक का उत्पादन जो है वो आपका कौन सा राज्य करता है? राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो भाई मेथी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका कौन सा राज्य करता है? राजस्थान राज्य करता है। कौन सा राज्य करता है?
राजस्थान राज्य जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? मेथी का। कौन सा आलू के काले धब्बे का कारण है? भाई ब्लैक स्कर्फ। ब्लैक स्कर्फ आपका राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण। गन्ने में फूल आने को क्या कहेंगे? एरोविंग कहेंगे। स्प्राउटिंग तो जर्मिनेट होना होता है, टिल्लर थोड़ी बनेंगे। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवी पैरी क्या होती है भाई? वीवी पैरी क्या होता है? सीड जर्मिनेशन विद सबटेरियन कॉटोलिडन, सीड जर्मिनेशन विद एपिटेरियन कॉटोलिडन, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट पोलिनेशन, सीड जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेशन हो जाता है, उसे अपन वीवी पैरी कहेंगे। राइट आंसर रहेगा इसका डी नंबर। राइट आंसर क्या रहेगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज ए पल्सेज, फोडर एंड ग्रीन मैन्योर? ऐसी कौन सी फसल है जिसका प्रयोग हम लोग तीनों रूपों के अंदर कर लेते हैं भाई? पल्सेज के रूप में भी कर लेंगे, आपका हरी खाद के रूप में भी कर लेंगे, और फोडर के रूप में भी कर लेंगे। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? काउपी का तीनों ही रूप में यूज करते हैं। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा नन्ना किसकी किस्म है? पूसा नन्ना जो है वो आपके किसकी किस्म है? तो पूसा नन्ना आपके पपाया की किस्म है। किसकी? पपाया की। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए 71 हो गया है ना। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ऐसा पहले भी एनएससी के एग्जामिनेशंस के अंदर हुआ है। तो जितने भी विद्यार्थी एनएससी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको मेरी ओर से और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना है, किसी भी तरीके से पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी तरीके से घबराना नहीं है, आराम से फ्री ऑफ माइंड पेपर दे के आना है आप लोगों को, और बिल्कुल एक्यूरेसी पे काम करना है। हमें तुक्केबाजी पे काम नहीं करना है, इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी, मेरा सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनसे रिलेवेंट कंटेंट और पीवाईक्यूज और अन्य जो अपडेट है वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन यहाँ पर यानी कि सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर और ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूज़ ही है। ठीक है, उसी अगर वो ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेगी। ठीक है, तो ओवर करेंगे सेशन को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स, टेलीग्राम अकाउंट्स और YT अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है वो हमारे इन अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइए। मिलेंगे कल के सेशन में। ओके, थैंक यू।